Lieutenant Navneet Yadav. I am gunnery officer on board INS Nashik, and I was commissioned in Indian Navy in 2019. It is a very proud moment for me being an officer in the Indian Navy and my squadron receiving the President Standard. So उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे स्क्वाड्रन की हिस्ट्री क्या है, हमारे स्क्वाड्रन ने क्या क्या हीरोइक एक्ट किया है, कौन कौन से ऑपरेशन में पार्ट लिया है, और उसके बाद मैं आपको हमारे पीछे जो INS प्रलय दिख रहा है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये शिप क्या है, ये शिप का रोल क्या है स्क्वाड्रन में, और ये शिप में क्या क्या वेपन और रडार सिस्टम्स फिटेड हैं। इस स्क्वाड्रन की लेगेसी है जो उन्होंने 1971 वॉर में 6 पाकिस्तानी शिप्स को डुबा के उनके पूरे कराची हार्बर को एक्सप्लोड करके, उनके पूरे ऑयल फील्ड्स को बर्बाद करके और उनके पूरे ट्रेडिंग रूट को ब्लॉक करने का काम सिर्फ इन शिप्स ने किया था। तो इसकी वजह से हम 4 दिसंबर को नेवी डे बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पहला वॉर है पूरे विश्व में जिसमें एक कैजुअलिटी भी हमारे साइड से नहीं हुई थी। तो दिस इज़ वन ग्रेट अचीवमेंट। बहुत सारी फॉरेन की नेवीज़ हैं जो हमारे इस कारनामे को केस स्टडी की तरह से पढ़ती हैं, जानना चाहती हैं कि क्या कैसे हमने हमारे लिमिटेशंस को ओवरकम करके एक ऐसा ऑपरेशन पुल ऑफ किया जिससे एक कैजुअलिटी भी इंडियन नेवी को नहीं मिली थी। तो दिस इज़ वन ग्रेट अचीवमेंट ऑफ आवर स्क्वाड्रन। किलर स्क्वाड्रन की स्थापना 1969 में हुई थी जब ओसा क्लास की जो हमारी मिसाइल बोट्स हैं हमने रशिया से ली थी। और आज जो आप ये शिप्स देख रहे हैं जिनके ऊपर आप ऑन बोर्ड हैं या जो मेरे बैकग्राउंड में शिप्स हैं, ये शिप्स 1991 में इनकी स्थापना 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन के नाम से मुंबई में की गई थी। इन स्क्वाड्रन का बनाने का एक ही रोल है कि आप अपने दुश्मन पे प्रथम प्रहार कर सकें, क्योंकि हमारे स्क्वाड्रन का मोटो है हिट फर्स्ट एंड हिट हार्ड। तो वी आर मेड ओनली फॉर एक्शन। हम लोग कोई डिप्लोमेसी और इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। अगर जब देश को ज़रूरत है एक्शन की, नेवी को ज़रूरत है एक्शन की, और दुश्मन पे हमें गोले दागने हैं या फिर मिसाइलें दागने हैं, तब हमारी शिपों को बुलाया जाता है। ये शिप 4 GT गैस टरबाइन के साथ ये शिप है। इस शिप में 4 गैस टरबाइंस हैं और ये शिप एक 35 to 40 नॉट्स की स्पीड पे चल सकती है। तो आम इंसान के समझने के लिए मैं बताना चाहूँगा 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे ये शिप्स पानी पे दौड़ती हैं, वो भी इतने सारे मिसाइल्स और वेपन्स को कैरी करते हुए। और दूसरी बात ये है कि ये शिप्स को डिज़ाइन किया गया है कि सिर्फ आप अपना वेपन पैकेज डिलीवर कर सकें। तो आपके पीछे जो दिख रहा है वो एक उरन मिसाइल है। अगर आप इस साइड पे देखेंगे, ये मिसाइल्स जो आप देख रहे हैं ये उरन मिसाइल्स हैं। इस मिसाइल को इंडियन नेवी ने दिस इज़ एन इंडियन वर्जन ऑफ उरन मिसाइल्स। इनका काम है आपके एनिमी पे अटैक करना। आप यहाँ, मैं आपको रेंज तो नहीं बता सकता हूँ ये कितने रेंज तक मार सकती हैं क्योंकि ये टॉप सीक्रेट डेटा है, बट आप समझिए कि 100 किलोमीटर दूर कोई इंसान बैठा हुआ है या फिर कोई एक छोटी सी नौका भी बैठी हुई है तो हम उसको इस मिसाइल के थ्रू उड़ा सकते हैं। और ये शिप में ऐसी 16 मिसाइलें फिट हैं, सिर्फ एक नहीं 16। और आप देख सकते हैं कि ये शिप जो है वो बहुत छोटी शिप है, 56 मीटर इसकी लेंथ है। तो पर्पस इसका यही है कि आप डिटेक्ट ना हो रडार में। अगर आप जितना बड़ा शिप बनाएंगे आपका रडार में डिटेक्ट होने का चांसेस उतना ज़्यादा है। तो इस शिप को ऐसा बनाया गया है कि ये स्टेल्थ, अगर आप इसको रडार पे देखेंगे तो ये आपको फिशिंग बोट जैसा दिखेगा कि ये एक छोटी सी फिशिंग बोट शायद आ रही है, बट आपको अचानक से लगा दिस इज अ इंडियन नेवल वॉरशिप कैरिंग द बेस्ट एमुनेशन, द बेस्ट मिसाइल पैकेज विच इज़ देयर। और आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाऊंगा कि जो इस शिप की सबसे खतरनाक बंदूक है। सो आप जो गन मेरे पीछे देख रहे हैं इसे SRGM बोलते हैं, विच इज़ सुपर रैपिड गन माउंट। तो ये गन है, ये इस शिप की मीडियम रेंज गन है जिसका काम है एनिमी एयरक्राफ्ट्स, एनिमी सरफेस क्राफ्ट्स पे फायर करना। और आपको आश्चर्य होगा जान के कि ये 120 राउंड्स 1 मिनट में मार सकती है, 120 राउंड्स। और एक राउंड का वेट जो है लगभग 13 किलो होता है। इट विल बी एक्चुअली हाफ ऑफ माई हाइट साइज। तो इतने बड़े राउंड्स इट कैन फायर अप टू अ रेंज विच इज़ एक्चुअली क्लासिफाइड बट good enough range. Any target which is sitting at 10 kilometers, 12 kilometers, it can hit in the pinpoint point of the target. So that is the capability of this gun. And you can see behind there would be radars. Those are radars which are fitted. One is the surface surveillance radar, जो हमारे surface पे
शिपें हैं या फिर सरफेस पे जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसको डिटेक्ट करता है। और उसके ऊपर है हमारा AMDR जो हमारे एयर टारगेट्स को डिटेक्ट करता है, जो भी एयरक्राफ्ट इनकमिंग है ये है वो। इनकी रेंज भी क्लासिफाइड है, बट दे आर वेरी मच केपेबल एंड वेरी मच एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये मैच करते हैं। और दिस होल वेपन पैकेज मेक्स द शिप अ लीथल वेपन for the whole squadron and also for the Indian Navy. Coming to the President Standard जो हमारे इस स्क्वाड्रन को दिया जा रहा है, वो इसलिए दिया जा रहा है जो हमने हीरोइक काम 1971 में किया था। हमने जो कराची हार्बर को उड़ाया था, कराची हार्बर को ब्लॉक किया था, पाकिस्तान के शिप 6 नेवल वॉरशिप्स को हमने ख़त्म किया था। उस हीरोइक कारनामे को और 50 साल से जो हमने देश की सेवा की है कंटिन्यूसली इंडिया पाकिस्तान के मैरिटाइम बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करके, उनके जहाज को इंटरडिक्ट करके, इस चीज़ के लिए प्रेसिडेंट ने हमें द हाईएस्ट ऑनर विच कैन बी गिवन टू एनी मिलिट्री यूनिट जो प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड है वो हमें दिया जा रहा है। It is a matter of immense pride for the 22nd Missile Vessel Squadron to be considered for award of the President's Standard, which is the highest recognition for any fighting formation of the armed forces. The fact that this coincides with the 50th anniversary of the 1971 war, which is also being celebrated as the Swarnim Vijay Varsh, couldn't have been a more befitting tribute to the valor and sacrifice of our veterans of the 1971 war. समुद्र के उफान पर झूलने वाले, तेज तूफान से खेलने वाले, नाम, नमक और निशान के लिए जीने वाले, भारत की सीमा को सुरक्षित रखने वाले ऐसे मेरे नौसेना के जवानों को सलाम।